बदकिस्मती ये हुई कि बहुत से लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति वैदिक सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य देशों के चिंताएं, डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता ही गया। फिर भी आधुनिक युग में बहुत से ऋषि परंपराओं में जो है योगा को, साधना को सर्वोपरि लिया गया और इससे न कि व्यक्ति के अपने जीवन का निर्माण, भले पूरे देश, पूरे विश्व का ही निर्माण हो सकता है। ये एक इन्फेक्शन बन जाता है, नाना प्रकार की मेडिसिन, नाना प्रकार की चीजें खानी पड़ती हैं, दवाइयां, वही इन्फेक्शन बाद में मिनट में भी थोड़ा भस्त्रिका, थोड़ा प्राणायाम, देखो मेरा इंटरव्यू व्यक्तियों को दूर हो जाते हैं। तुम अपना करना, सभी का कंबाइंड किया। चलो छोटो कर, एक पांव को पीछे लीजिए ऐसे, दूसरे घुटने के आगे ऐसे, दूसरी तरफ से होता है। देखो आजकल क्या होता है, बहुत लोग के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति 10-12 वर्ष साधुओं के साथ रहा हो, वो साधु ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी उन्हें लेटे हुए देखा 24 घंटे में, 1 मिनट में। ये योगा का प्रभाव, योगा का इफेक्ट है, योगा का परिणाम है। और पूरे दिन बिजी रहना, वर्किंग रहना और फिर 24 घंटे में 1 मिनट भी सोना नहीं। तो योगा सर्वसु कौशलम, सभी में, सभी साधनों में योगा एक बड़ी कुशलता है। जिसके जीवन में है वो कुशल है। इसीलिए हमें कम से कम आधा घंटा आध्यात्मिकता के लिए, जीवन के निरोगता के लिए, टेंशन डिप्रेशन फ्री के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। 1 आधे घंटे में कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे पूरे शरीर में, नाड़ियों में संचार होता क्या है। देखो मैक्सिमम लोगों को
हैबिट होती है कि हम बिल्कुल कोई भी मेहनत का काम ना करें, उनकी जो नाड़ियां आर्टरीज होती हैं वो एकदम संकुचित हो जाती हैं। संकुचित हो जाने के कारण उन्हें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल पाती। जब नहीं चल पाती है तो उस समय अनेक रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। और योगा के 5-7 आसन ही करने से, सूर्य नमस्कार है और 2-4 प्रॉपर सारी नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर संचार चल पड़ता है और वो जो अनेक बीमारियों की जो एंट्रेंस थी वो बंद हो जाती है। और फिर दूसरी ये चीज होती है, देखो हमारे अंदर हम अन्न को खाते हैं, आजकल गर्मी का मौसम है, व्यक्ति एक थाली में जूठा ही एक कमरे में रख दे, कमरा बंद कर दो तो उसे दिन खोलोगे तो कमरा पूरा स्मेल का भरा होगा। ये अन्न जो ज्यादा मसाले, ज्यादा ये चाइनीज, ये ऐसी चीजें खाने से क्या है कि खाने वाले के पास, मैं एक बार फ्लाइट में था, उन्होंने वो साथ वाले को नूडल दिए, मुझे मतलब इतना परेशान होना पड़ा कि उठ के घूमना पड़ा। जब उस खाने से इतनी स्मेल आ रही है, हमारे अंदर जाकर क्या दशा करेगी। फिर वही व्यक्ति, वो एक बच्ची थी एमबीए कर रही थी बंबई में, वो थी, तो फिर उसी की मदर हमें कहती है मेरी बेटी इतनी, देखो पहले ऐसी थी, इसे न जाने क्या हो गया, बिल्कुल जैसे ब्लैक, ऐसे सूखी हुई टीबी की मरीज। मैंने कहा देखो माता जी, ये बच्ची ये खा रही, मुझे उठ के घूमना पड़ा, आधा फ्लाइट में स्मेल हो रही है। तो कहती ये तो खाती ही बाहर का है, वहां रहती है और कभी भोजन बनाती ही नहीं। तो बस उसी की देन। कहती इससे ऐसा है। मैंने कहा और किससे है। उसकी मदर उसे छुड़ा करके ले जा रही क्योंकि उसकी दशा ही बहुत खराब थी, बिल्कुल ऐसे काली जैसे भूत होता है ऐसे बन चुकी थी। और यंग बच्ची, मैंने उनको बताया कि इस प्रकार से ये थ्योरी अप्लाई करो। सुबह से कोई 20 दिन के बाद उसके मदर ने उसका फोटो भेजा कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा कि वही लड़की है। फिर लड़की ने स्वयं और पूछा कि वह किस प्रकार से। देखो ये हमारे जीवन में, ये खान पान से हमारे अंदर क्या होता है, गंदी स्मेल, एक हम डकार मारते हैं, पास वाला मुंह उधर कर लेता है। अपान वायु देखता हूं मैं कई बार, कहीं छोड़ते हैं इतना गंदी बदबू कि गाड़ी से नीचे उतरने को तैयार हो जाता है। तो ये हमारे अंदर क्या होता है, हमारे सारे आंतों को, आर्टरीज को दूषित कर देती है। बहुत ज्यादा जब दूषित करती है तो यही स्मेल सारी स्किन, आर्टरीज की, आंतों की रेडिश, एक मतलब इन्फेक्शन बना देती है। और अगर कुछ दिन लंबा समय तक वो कंटिन्यू रहे, वही कैंसर का रूप धारण कर लेती है, गंभीर बीमारी। इसीलिए ये बहुत से जो योगा करने वाले को ज्यादा मसाले, ज्यादा ऐसे कटे मिर्चे, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर इसी से हमारे अंदर क्या होता है, ये गैस ज्यादा होती है, कुपित एसिडिटी बनती है। और जब वो एसिडिटी कुपित होती है, हमारे जॉइंट में वही गठिया बन करके स्टोर हो जाती है, दर्द। गठिया इसी चीज से बनता है। गठिया वाले व्यक्ति को एक तो गैस वाली चीज नहीं खानी चाहिए, दूसरा जो है भस्त्रिका आदि प्राणायाम, और फिर उसके नाड़ी शोधन जिसे हम कहते थे कि लंबी लंबी सांस लेकर एंटीसाइड से छोड़ना कि वो हमारी गंदी स्मेल वाली सांस निकल जाए। और फिर सुबह उठ करके योगा से पहले हमें कम से कम 2-3 गिलास पानी आधा पौना घंटा पहले पीना चाहिए।
नहीं तो 2 बार भी पिए, कुछ यूरिन से वो गंदी निकल जाएगी गंदगी, कुछ हमारे प्राणायाम आदि के द्वारा निकल जाएगी। हम एकदम अपने आप को फील करेंगे स्वच्छ, एकदम फ्रेश, और भक्ति के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे, ये शरीर रेडी हो जाएगा। इसीलिए आज योगा दिवस के अवसर पर सारे विश्ववासियों को बहुत शुभकामनाएं। योगा को सीखें, नया जीवन, नया युग निर्माण करें। इस योगा से अवश्य होगा, अवश्य होगा। आज हम यहाँ पर कृष्णा घाटी में, जो कि वास्तविक योगा के लिए एक योग्य जगह थी, हमने उससे तैयार किया। जंगल के अंदर फ्रेश एयर, फ्रेश माहौल, और यहाँ पर भी योगा का आज सुबह बनाया गया योगा डे। ओम तत्सत, ओम तत्सत।